আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি বেগুনা 16 নম্বর ওয়ার্ড। ডিস্ট্রিক্ট? হ্যাঁ? ডিস্ট্রিক্ট মন্দিরপাড়া বাড়ি 16 নম্বর। মুর্শিদাবাদ, তাই তো? হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদ। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর তো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছুই নাই বাড়ি ঘরে। ये जो सड़कों पर अपना दौर लाने निकले हैं, ये सब ममता बानो के भाईजान हैं। और ये जो रो रही हैं, बिलख रही हैं महिलाएं, पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रही हैं, ये सब रील बनाने वाले सेकुलर डरपोक हिंदू हैं। भागो तुम लोग, इतना तेज भागो कि मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड टूट जाए। तुम लोग पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान बांग्लादेश से भागे, अब पश्चिम बंगाल से भागो। तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक माइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। कोई बात नहीं भाई, लूटने दो, तोड़ने दो, दुकान ही तो लूट रहे हैं, क्या हो जाएगा? खत्म सब कुछ हो जाएगा तो झोला उठा के उत्तर प्रदेश निकल लेना। क्योंकि मोटा भाई इतनी जल्दी राष्ट्रपति शासन ना उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। जब तक 2 साल तक लगातार ममता बानो अत्याचार नहीं कर लेती, तब तक मोटा भाई नहीं जागेगा। और वैसे सारी गलती मोटा भाई की भी नहीं है। मौका तुम लोगों को मिला था 2021 में जगाने का मोटा भाई को, लेकिन तुम लोगों ने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, सेकुलर हैं हम। लोगों के दिमाग में सेकुलरिज्म का कीड़ा भर गया था, अंधे हो चुके थे उसमें। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। काश पश्चिम बंगाल के हिंदू लोग जिनको ये बोल रही है, वो इसके मैसेज को सुने होते, समझे होते, जाने होते, तो आज ये हालत बिल्कुल नहीं होती। अब आप सोचो, जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार के सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हुआ होता तो आज क्या हालत होती। पहले तो पोस्टर लग चुके होते, बुलडोजर भी चल रहा होता, और इनकी अम्मियाँ जो ऐसा किए होते, उनकी अम्मियाँ बिलख रही होती कि नहीं मेरा बेटा तो वो मोदी जो राशन देते हैं उसके लाइन में लगने गया था, पुलिस ने बीच रास्ते में ही ठोक दिया, ये कहते। बाकी पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है आप सब देख ही रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोस आते हैं, वो पत्थरबाजों से छुप जाते हैं, और यहाँ तो चलो रील बनाई जा रही है। इसीलिए केंद्र सरकार को बीएसएफ तैनात करना पड़ा। তাই নিমক হারাম যদি কেউ হয়ে থাকে, আপনি সেই নিমক হারামের গুনতিতে সবথেকে উজ্জ্বল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, আপনি নিমক হারামি রাজনীতি করেন। ये अधीर रंजन चौधरी हैं, याद होगा आपको, संसद में 2 साल पहले तक ये दिन रात गाली देते थे मोदी को। लेकिन एक मोड़ आया इनके जिंदगी में, 2024 के जनरल इलेक्शन में इनके सामने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया गया। यूसुफ पठान गुजरात का रहने वाला है, ये वहाँ से लगातार जीतते थे, लेकिन इनके खिलाफ खड़ा किया गया और ये बुरी तरीके से हारे। तब इनको समझ में आया कि नहीं, जो वोट हमको मिलता था वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे काम के ऊपर नहीं मिलता था, हमारे उस कर्तव्य के ऊपर मिलता था जो हम संसद में करते थे, गाली देने वाला काम। आज इनके पास सीट नहीं है, सब कुछ लूट चुका है। तब समझ में आया कि ममता बानो तो नमक हराम है, सबसे बड़ी वाली। उस समय नहीं समझ में आ रहा था। मन जी का एक भी बाल उखाड़ लेना, हम जान जाएंगे कि तुम्हारे विरासत में बहुत ज्यादा दम था। इसको हम कुकर्मी सेना, तो बुरा लग रहा है ये कुकर्मी सेना क्या, कोई अपने जो है पूर्वजों का। और देखिए मिश्रा जी जा रहे, मिश्रा जी कि अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है।
ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी को। वही जनता तेरे जैसे बकलोल को पहले समझा देती कि औकात और ज्ञान के हिसाब से ही बात किया जाता है, तो आज तेरी हालत ये बिल्कुल नहीं होती। बनारस वाले चट्टल मिश्रा जी, पहले ये IM ये जो पार्टी है, क्या बोलते हैं, ये ओवैसी वाली, इसका चाटते थे, और अब ये हैं समाजवादी पार्टी के साथ। रामजी सुमन का जो बयान था उसको इन्होंने डिफेंड किया, उसके बाद ये करणी सेना को उल्टा सीधा बोले, फिर उसी बीच से कोई निकल कर इनको तोड़ दिया, फोड़ दिया, इलाज बांध दिया। वैसे हिंसा करना गलत है, किसी को मारना पीटना गलत है, यह काम पुलिस का था, पुलिस करती, लेकिन पुलिस तो इसको समय समय पर ले जाती है, इसका सुझा कर इसको वापस भी भेज देती है, लेकिन ये बंदा फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। इसकी बकलोली कम नहीं होती। अब आप ही सोच लो, जो एक बार ओवैसी के साथ जुड़ गया हो वो बकलोली करना बंद कर दे, इम्पॉसिबल। रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। मियाँ जी, रामजी सुमन ने जो कहा उसको राज्यसभा से हटा दिया गया, वहाँ के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। तो इसका क्या मतलब कि बयान गलत था, तभी तो हटाया गया। अब जब बयान गलत था तो उनको माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत थी? तुम लोगों को पड़ी लकड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे बोल देते कि चलो जुबान से फिसल गया, ये है वो है। नहीं, तुम लोग उल्टा, तुम्हारे रामजी सुमन उल्टा धमकी दे रहे हैं, जगह जगह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी है उनको मजबूर कर रहे हैं कि कुछ वो ऐसा करें जिससे हम उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े और लोगों के साथ जोड़े, पुलिस के साथ जोड़े, चुनाव में उसका फ़ायदा लें। लेकिन इस फायदे के चक्कर में मियाँ जी तुम्हारे ये लौंडे लफाड़िए कुट जा रहे हैं। महक रहा है आपको? अरे गोबर तो शादी ब्याह में हिंदू लोगों का गाय के गोबर महादेव चौका लिपा। महादेव मैंने शंकर जी, गौरी गणेश, और अगर ग्रेनरी है हमारा अनाज है तब बड़का गोबर का ढेर ऊपर ऐसे रखा जाता है कि वजन ज्यादा होगा। ये एलिट लोग जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संभ्रांत लोग, और ये लोग को क्या पता है गोबर का मरम, ये नहीं जानते। गोबर हमारा ओढ़ना और बिछौना है। गाय का मूत्र पीने से बहुत बीमारी का नाश होता। आजकल तो अपना मूत्र अपने लोग पिला दे। ये उस समय की बात है जब आलू कचालू चाचा पेवर हिंदू हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ी, समय बढ़ा, चारा खा खा के दिमाग में वो हो नहीं जाता, घास खाने पे गोबर, हाँ वही हो गया होगा। उसके बाद से ये अलग रूट पकड़ लिए। अब इनको, इनके दोनों लौंडों को सनातन अच्छा ही नहीं लगता, कुंभ अच्छा नहीं लगता। भैया आप एक बात बताइए, जब मुखिर कानून है, अपनी ताकत है, संविधान से कोई लेना देना नहीं, मुद्दों को दूर करने के लिए हमेशा बस करो गंडा स्वामी, बस करो, नहीं हो पाएगा तुमसे। ये जो सूखा माल होता है ना वो बहुत नुकसान करता है, वो सीधा दिमाग पे चढ़ जाता है। इसका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो पास किया गया उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको कोई बताए कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो तो संविधान में लिखा है ना कि हिंदुओं को वहाँ से मारो, भगाओ, उनके दुकानों को लूटो, वो पलायन को मजबूर हो जाए। ये सारी चीज़ संविधान में लिखे होंगे। ये हो गया, या ऐसे तमाम लोग, तमाम पार्टियाँ हो गई जो इस मुद्दे पर दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगी, क्योंकि वहाँ भगाए हिंदू जा रहे हैं, पलायन हिंदू कर रहे हैं, नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, तो एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगी। वो दही जो जमती है ना वैसे ही जम जाएगा, जीभ के ऊपर नहीं बोल पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मामले के बारे में? ये जो ममता भानु और उनके गुंडे कर रहे हैं,
क्या होना चाहिए वहाँ। हमें लगता है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 1 साल में है वहाँ का चुनाव, और ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें वहाँ होंगी और होती रहती हैं। 2021 के चुनाव में तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन वहाँ भी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था। जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट में लिखिए, बताइए। ताकि मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल होता है फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर